और उसके किराएदार जो है ये छोड़ दिए जा चुके हैं, सबकी इंफॉर्मेशन चाहिए मिल जाएगी सर। तो वक्त नहीं है मेरे पास, मैं भी निकल जाता हूँ सर। चलो Đâu vẫn thế đâu. Quay đâu thường rồi. Duman tır kiske. एक सौ सत्तर। उधर भाई पता नहीं ये क्या कनेक्शन हो रहा है यहाँ पे देखना उधर भाई यहाँ पे देखना कौन सा कनेक्शन हो रहा है। का है हमारा नहीं ना प्लीज भाई मेरे पास कोई खेलने और गेम नहीं मिल सकता है। अब मेरे याद नहीं खेलना अच्छा है और कर चुका है बॉक्स नहीं करे और वो सर कुछ आ गया सर कुछ आ गया सर यार केन्या में हम ढेर सारा अनानास पूरा वही एक बार जब अनानास की फसल काट हो जाती है तो पूरा समझे जाने वाले इन फसल को अमूमन या तो जलाकर या फिर रसायन डालकर खत्म कर दिया जाता है। खेतों से पत्तियां उठाने के बाद हम उन्हें छटाई के लिए अपने खेत में लाते हैं। दोनों को ऐसे पत्तों को छांट कर उन्हें अलग अलग रखते हैं और फिर हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। हम अपनी वेल्डिंग चेन में ढेर सारी महिलाओं के साथ काम करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि छटाई से लेकर बुनाई तक के काम में वो हमारे साथ हैं। हम महिलाओं के साथ काम करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि उन्हें सशक्त बनाना बेहद जरूरी है और ये हमारे सतत विकास लक्ष्य में 5वें नंबर पर है जो लैंगिक समानता की बात करता है। ये विचार जो स्कूल प्रोजेक्ट के यहाँ भी हल्की दीनी घुसी वास्तव में ये डिजाइन थिंकिंग चैलेंज अब हमें समाज की समस्या की पहचान करने और उसका समाधान निकालने की चुनौती दी गई थी। हम केन्या के कारोबारी दौरे पर गए थे जहाँ बड़े पैमाने पर अनानास की खेती होती है। हम वहाँ कई हेक्टेयरों में फैले अनानास के विशाल और बड़े बड़े बागों को देखा। हालांकि हमें दो बातों से बड़ा झटका भी लगा। एक तो खेत के पीछे की जमीन पर लगाई गई थी और दूसरा ये कि सड़कों के किनारे भारी मात्रा में बेकार पत्ते फेंके गए थे। तो हमारे जानकारी जुटाने का फैसला किया। तब हमें पता चला कि अनानास की फसल तैयार होने के बाद पत्तों को बेकार माना जाता है।
अब हमें कुछ पता नहीं था कि हम ये सब कैसे करेंगे, लेकिन हम सबको को अपने साथ लाए और एक सहकर्मी के घर के पिछवाड़े में हाथों से ही इस तरह से उसके रेशे निकालने शुरू किए, ताकि साबित कर सके कि हमारा विचार काम कर सकता है। हालांकि ये बहुत थकाऊ और कठिन प्रक्रिया है। आप देख सकते हैं कि लंबी और मुश्किल प्रक्रिया के बाद हमें ये मिला। ये हैं वो अनानास के रेशे जिन्हें हमने हाथों से निकाला है, लेकिन ये प्रक्रिया लंबी और मुश्किल है। यही वजह है कि हमने महिला समूहों के साथ मशीनों पर काम करना शुरू किया, क्योंकि मशीन ज्यादा कुशल है, वो हमारा बहुत समय बचाती है और उतनी मुश्किल नहीं जितना कि हाथ से करना। देख सकते हैं कि मशीन की बजाय मशीन का इस्तेमाल करके एक घंटे में हम जो हासिल कर सकते हैं वो हाथों से काम करने की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। इसके अलावा रेशों की क्वालिटी भी अच्छी है, तो हमें बस रेशों की गुणवत्ता चेक करनी पड़ती है। क्वालिटी ऑफ द फाइबर रेशों को निकालने और उनकी क्वालिटी चेक करने के बाद हम सीधे वॉशिंग में जाते हैं, जहां हमें इसके हरे रंग से छुटकारा पाना होता है। इन्हें पानी में भिगोने और धोने के बाद अगला कदम है सूरज की प्राकृतिक रोशनी में उन्हें सुखाना, ताकि हम उन्हें ड्राई करने के लिए तैयार कर सकें। एक बार जब झूले रेशे सूख जाते हैं तो ऐसे दिखते हैं। हम सूखे रेशों को उनके विशुद्ध रूप में हासिल करने में सफल होते हैं। कोई रसायन नहीं मिलाया जाता और इस तरह से हम इन्हें रंगने के लिए तैयार करते हैं। हम इन रेशों को अलग अलग रंगों में रंगते हैं। इसके लिए अलग तरह के नेचुरल डाई का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए ये काले रेशे से जो काली नेचुरल डाई से रंगे गए हैं, हमने इनका इस्तेमाल कर इन जूतों की जोड़ी बनाई है। रंगाई करने के बाद हम रेशों को बुनकर यार्न तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए ये काले रेशे जो काली नेचुरल डाई से रंगे गए हैं, हमने इनका इस्तेमाल कर इन जूतों की जोड़ी बनाई है। रंगाई करने के बाद हम रेशों को बुनकर यार्न तैयार करते हैं, जिनसे ये मटीरियल तैयार होता है। एक बार हमारा मटीरियल तैयार हो जाए तो हम इन्हें मोची को दे देते हैं, जो इनके अलग अलग टुकड़े जूतों के डिजाइन के हिसाब से काट देते हैं। पैटर्न और टुकड़े तैयार हो जाने के बाद इन्हें मिलाकर सिल दिया जाता है। मैं समुदाय के युवाओं को अपने आसपास के कचरे को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रेरणा देती हूँ, चाहे प्लास्टिक हो, कृषि कचरा।